नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही कोरोनार नुआ भूताणु ओमिक्रॉन को नहीं बढ़ुची देशवासी चिंता। विश्वर 21 देश को व्यापी साराणी ओमिक्रॉन। कोरोना भूताणुर नुआ भारिएंट ओमिक्रॉन एवं सारा विश्ववासी चिंतार कारण पलटि। वर्तमान पर्यंत यह भूताणु विश्वर 21 देश को व्यापी सारा फल भारत सरकार ओमिक्रॉन नहीं कटकणा लगाई। ओमिक्रॉन भूताणुर भयावहता को दृष्टि रखी देशर समस्त विमान बंदर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर आसंता 15 तारिख चलवाक अंतर्जातीय विमान चलाचल को बर्तमान पर स्थगित रखा। विमान बंदर गुड़िक कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट को बाध्यतामूलक कर केंद्र सरकार। मुंबई अंतर्जातीय विमान बंदर में घरोई विमान यात्री आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट को बाध्यतामूलक कर धीरे धीरे काय विस्तार कर लगी कोरोनार नुआ प्रजाति ओमिक्रॉन। कनाडा, ब्राजिल, हांगकांग, नेदरलैंड, बेल्जियम आदि 20टी देश पर एवं साउदी अरब में चिन्हट होता सूचना मिली। तेज एपर्यंत विश्वर 21 देश में व्यापी सारी ओमिक्रॉन। यार भयावहता को दृष्टि रखी केंद्र सरकार कटकणा को कड़ाकड़ी कर विदेश फेरुवा यात्री विमान बंदर में कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट बाध्यतामूलक करपटे कटकणा अनेक यात्री हंतसंत होता दिल्ली एयरपोर्ट में देखा मिली। टेस्ट अधिक टंका नि अधिक समय धरी हैरान होगाकू पड़ुवा यात्री कहते। कोरोनार यह नुआ प्रजाति ओमिक्रॉन को भारिएंट ऑफ कनसर्न्स बोली कहवा सह यह विश्व समूह पर बड़ विपद बोली घोषणा करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। अन्यपटे भूताणु को नहीं भय नक सतर्कता अवलंबन करने को कहते भारत सरकार। और देखा खबर जूनियर हॉकी विश्वकप सेमीफाइनल रे टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल रे बेल्जियम को 1-0 गोल रे हराइला भारत। जूनियर हॉकी विश्वकप सेमीफाइनल रे भारत क्वार्टर फाइनल रे बेल्जियम को 1-0 गोल रे परास्त करी भारत सेमीफाइनल रे प्रवेश करिछि। मैच रो प्रथमार्ध 20 मिनिट रे प्रथम गोल स्कोर करिथिला भारत पक्षरु पेनाल्टी कर्नर को गोल रे परिणत करथिले शारदानंद तिवारी। गोटे गोल रे आग रही भारत बेल्जियम को मैच को परिवर्तन करने पाई कौनसी सुजोग देई नथिला। स्ट्रॉन्ग डिफेंड जोगो बेल्जियम शाणित आक्रमण को प्रतिहत करी सेमीफाइनल रे भारत प्रवेश करि परिछि। भारतर गोलकीपर प्रशांत चौहान एकाधिक गोल को रोकी चमत्कार खेल प्रदर्शन करिसेंती। कोविड कटकणा भितरे क्वार्टर फाइनल खेल होइछे। और देखा खबर कॉलेज रे व्यापिला कोरोना। ढेंकानाल एक घरोई कॉलेज 33 जन छात्र पॉजिटिव। ढेंकानाल एक घरोई कॉलेज रे कोरोना विस्फोरण। साई कृपा युक्त 2 आवासिक महाविद्यालय 33 जन छात्र कोरोना रे संक्रमित होइछंती। यहाँ पर संपृक्त महाविद्यालय को कंटेनमेंट जोन भाव में घोषणा करिछि जिला प्रशासन। मोट 280 छात्र छात्री कोरोना परीक्षा होइथिला। सेथिमध्यरु 33 जन एजावत कोरोना रे संक्रमित होइछंती। संक्रमितंकर स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर नथिबा सूचना रहिछि। और देखा खबर संभाव्य बात्या जीवात को दृष्टि रखी 95टी ट्रेन बातिल। संभाव्य बात्या को आखि आगे रखी बातिल है ट्रेन। रेल विभाग बात्या जीवात मोट 95टी ट्रेन बातिल कर देछि। आसंता 3 और 4 तारिख में यह ट्रेन सबू चलवाकू थिला हेले बात्या कारण यहाकू एबे बातिल कर दिया जाइछि। एबे सक्रिय होछि अंडमान सागर अंचल में केन्द्रीभूत लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 2 तारिख में यह अवपातर रूप नेब। परवर्ती 24 घंटे केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में बात्या जीवाद हेबार संभावना रही। यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 4 तारिख सकाळे उत्तर आंध्र एवं ओडिशा उपकूल में पहुंची पारे। लघुचाप धीरे धीरे बड़ गोटाई 3 तारिख में अधिक घनीभूत होई केन्द्रीय बंगोपसागर में साइक्लोनिक स्टॉर्म बा बात्यार रूप नेब। और देखा खबर ओमिक्रॉन आनिला लॉकडाउन आशंका केमिति हेबो बाहागर चिंतार राज्यर अनेक परिवार। कोरोना कमिबा परे कटकणा भी हटिथिला। धीरे धीरे बाहागर एवं अन्यान्य कार्यक्रम आरंभ हो जाइथिला। बाहागर सीजन आसीथिबारु अटकी रहिथिबा अनेक बाहागर पई कार्ड छपा ठारू आरंभ करी मंडप बुकिंग टेंट
କ୍ୟାଟରିଂ ଭଳି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସିଯିବା ପରେ ପୁଣି ସବୁକିଛି ଅନିଶ୍ଚିତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଅନେକ ଡରିଗଲେଣି। କରୋନା ନିୟମ କୋହଳ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଧୁମ୍ଧାମରେ ବିବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଜୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ମଣ୍ଡପ ସାଜସଜା ଏବଂ ଲୁଗାପଟା କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଘାରିଲାଣି ଚିନ୍ତା। ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗୁ କରିଛି କଟକଣା। ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ସହିତ ବିବାହ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିବା ଦେଖି ସରକାର ଅନେକ କିଛି ନିୟମ କୋହଳ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଗହଳି ରହିପାରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ ବିବାହ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବ କି ଏହି ଆଶଙ୍କା ଏବେ ଅନେକଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଖବର ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲୋଭ ହଟୁନି। କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଥିବା ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇକୁ ନେଇ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ପରେ ବି ପୁଣି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବ ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍। ମାତ୍ର କେଇ ଦିନରେ ଗଢ଼ିପାରିବେ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର, ମିଳିବ ଦାମୀ କାର୍ ଓ କରିପାରିବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା। ଏଭଳି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଇ କରୋନା କାଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଅର୍କାସ୍ ଡିଲ୍। ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ବି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଠକର ଜାଲରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୋଟିପତି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଅର୍କାସ୍ ଡିଲ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଶରତ ନାୟକ। ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ ନାଁରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବୁଣିଥିଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଆଉ ଏକ ମାୟାଜାଲ। ପ୍ରଥମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପରେ ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ଅର୍କାସ୍ ଡିଲ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜ ଅଫର ଦେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲା ଅର୍କାସ୍ ଡିଲ୍। ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏହି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ମାୟାଜାଲରେ ଫସିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ବି ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶାରେ ସଂସ୍ଥା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ସଂସ୍ଥା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ। ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଖବର ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ଓମିକ୍ରନ୍, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ନିଜ ଆଖିକୁ କରିପାରିନଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ନିଜର ସହଯୋଗୀ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 19ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଓମିକ୍ରନ୍। ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ତାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡର ଖେଳିଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସ୍ଥିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ପ୍ରଜାତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାକ୍ଟେଲ୍ ଭିଆନା। ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଖବର ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଲଘୁଚାପ। 3ରେ ନେବ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। 4ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ଜିୱାଦ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ଏବେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା କେମିତି ଆସିବ ଓ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କହୁଛି ବାତ୍ୟା ଜିୱାଦ ଗୁଲାବଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ କିନ୍ତୁ ଫନିଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବୀ ରହିବ। ଫଳରେ ପବନର ବେଗ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଲଘୁଚାପ। 3ରେ ନେବ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। 4ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ଜିୱାଦ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଲଘୁଚାପଟି 2 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଆଉ 4 ତାରିଖରେ ବଳ ଜୁଟାଇ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର।
तेबे 3 रु गंजाम गजपति पुरी और जगतसिंहपुर रे प्रबल वर्षा हेब। एही 3 जिला को रेड वार्निंग जारी कर जायछि। सेहीपरि 4 तारिख में गंजाम गजपति पुरी खोर्धा जगतसिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा बालेश्वर नयगढ़ एवं जाजपुर रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं सतर्क सूचना जारी कर जायछि। देखा प्रवृत्ति खबर मोदी सरकार विरोध में दीदी को मोर्चा विरोधी मोर्चा नहीं यूपीए राज्य राजनीति बाहरी एवं जातीय राजनीति पर अंटा भिड़ी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं बेंगल छाड़ी दिल्ली जिबे दीदी एथि बीजेपी सरकार विरोध में मोर्चा पर लगी ममता आउ तांकर एही मोर्चा नहीं यूपीए स्थान। मुंबई रे एनसीपी मुख्य शरद पवार को भेटिया पर एभली किछि सूचना देइछंती तृणमूल कांग्रेस मुख्य शरद पवार को भेटिया पर ममता बनर्जी कहिछंती एहा हेउछि आसंता 2024 निर्वाचन पई सजबाज हेले वर्तमान यूपीए मेंट नथिया स्पष्ट करिछंती ममता बनर्जी। देखा प्रवृत्ति खबर संपूर्ण हला कृषि आईन प्रत्याहार प्रक्रिया संसद पर बिल पर राष्ट्रपति लगाइले मोहर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 कृषि आईन प्रत्याहार करने बिल उपरे मोहर मारिछंती। आईन प्रत्याहार विधेयक नवेम्बर 29 तारिख में उभय सदन में पारित होइथिला। एही 3टी कृषि आईन प्रत्याहार एमएसपी को आईन परिसरभुक्त करने दाबी रे 1 वर्ष अधिक समय हेब कृषक माने आंदोलन चलाइथिले। संयुक्त किसान मोर्चार ब्यानर तले कृषक माने दिल्लीर सिंघू सीमा टिकोरी सीमा और गाजीपुर सीमार आंदोलन जारी रखिथिले। यार भितरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवेम्बर 19 तारिख में गुरुपर्व अवसर राष्ट्र को संबोधित करी कृषि आईन प्रत्याहार हेबा नै संकेत देइथिले। या सब प्रधानमंत्री कहिथिले कि एमएसपी को नै एक कमिटी गठन करा जिवो। अन्यपटे 3 कृषि आईन प्रत्याहार नै प्रधानमंत्री घोषणा करिया परे याको स्वागत करथिले कृषक संगठन माने। हेले एमएसपी को लागू आंदोलन क्रम में मृत्यु होइतवा चाषी परिवार को सहायता और कृषकों उपरे दायर होइतवा मामला प्रत्याहार दाबी रे एबे भी कृषक माने आंदोलन रे बसी रहिछंती। देखा प्रवृत्ति खबर केउ मनक पई समस्या सृष्टि करि पारे फूलकोबी खाइले होई परंती असुस्थ। शीत दिने फूलकोबीर फाकुड़ा ठारू आरंभ करी विभिन्न व्यंजन समस्त को भल लगे हेले किछि शरीर असुस्थता क्षेत्र में यह खाइबा क्षतिकारक होई पारे कारण फूलकोबी खाइबा द्वारा निर्दिष्ट किछि रोग रहितवा व्यक्तिक पई यह विपज्जनक होई पारे। फूलकोबी रे कैल्शियम फॉस्फोरस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और आयरन मात्रा रही। यह सब फूलकोबी रे विटामिन बी सी और पोटासियम मात्रा मध्य अधिक रही। तेणु यह खाइबा स्वास्थ्य पक्षे भल किंतु किसी शारीरिक समस्या क्षेत्र में यह खाइबा विपज्जनक होई पारे। तेबे आसंतु जानिबा केउ समस्या थिले यह खाइबा उचित नुहे। तेबे थाइरॉइड आजिकल थाइरॉइड समस्या अधिकांश महिला क्षेत्र में देखा जाउछि। चिकित्सा वैज्ञानिक कहवा मुताबक थाइरॉइड समस्या भोगुथिबा व्यक्ति यह खाइले T3 और T4 हार्मोन मात्रा बढ़ी जाए जहाँफल थाइरॉइड समस्या गुरुतर हो जाए। पथुरी रोग गल ब्लाडर किंबा किडनी रे पथुरी रोग बा स्टोन समस्या थिले फूलकोबी खाउथिबा कैल्शियम एमानक पई क्षतिकारक होई पारे। यह व्यतीत जदि आपनक ठारे यूरिक एसिड आवश्यकता ठारू अधिक मात्रा रहउछि तेबे फूलकोबी खाइले आपनक समस्या बढ़ी पारे। रक्त घनता समस्या किछि व्यक्तिक ठारे रक्त गाढ़ होई जवा परी समस्या देखा दे। जेहेतु फूलकोबी रे अधिक मात्रा रे पोटासियम रही थाए तेणु यह रक्त घनता समस्या भोगुथिबा व्यक्ति आदम खातु नहीं। गैस समस्या यह व्यतीत गैस समस्या भोगुथिबा व्यक्ति यह निज खाद्य सारणी दूरे रखा उचित कारण फूलकोबी रे रेफिनोज रही जहाँ एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट रही थाए जहाँ गैस समस्या भोगुथिबा लोकंक पई अधिक समस्या सृष्टि करे। कहबाक गले पेट समस्या भोगुथिबा लोके एथुरु दूरे रहिबा भल। देखा प्रवृत्ति खबर आज बढ़िला दियासिली दर 14 वर्ष पर 2 गुणा है दाम। गोटे पटे पेट्रोल और डीजेल और खाइबा तेलर दाम अहतिक भाव वृद्धि पाउथा बेले पुणी एवं दैनिक व्यवहृत दियासिलीर दाम 14 वर्ष पर पुणी वृद्धि पाई। आज 1 टंकार मिलुवा दियासिली पैकेट पाई आपण को 2 टंका देवाक पड़िबो। एने देश में 5टी प्रमुख दियासिली उद्योग तरफ निष्पत्ति नि कही रखुछि कि 2007 मसीहा पूर्व दियासिलीर दाम 50 पैसा
प्रति पैकेट रही 2007 रे दियासिली उद्योग मैंने मिलित भाव यह दाम को 50 पैसा रु 1 टंका को वृद्धि करथिले। गुरुवार दिन शिवकाशी ठारे सर्वभारतीय चेम्बर ऑफ मैचिस बैठक में निष्पत्ति नियाଯାଇଛି कि डिसेम्बर मास ठारू प्रति पैकेट दियासिलीर दाम 2 टंका को वृद्धि कर दियासिली निर्माता कंपनी माने कहते कि दियासिली प्रस्तुत करने 10 प्रकार कंचामाल आवश्यक होता है। हेले एबे कंचामाल दर वृद्धि होइथारु 1 टंका दियासिली पैकेट बिकिबा संभवपर नुहे। निर्माता माने कहते कि 1 किलोग्राम लाल फस्फरसर दाम 425 टंकार वृद्धि पाई 810 टंकार पहुंची। से महम 58 टंकार 80 टंका को वृद्धि पाई। कही रखुଛି कि सारा देशर भिन्न भिन्न स्थान में दियासिली उद्योग थिबा बेले तमिलनाडु रे किंतु सर्वाधिक दियासिली उद्योग रही। एक रिपोर्ट मुताबक तमिलनाडु रे पाखापाखि 4 लाख लोक दियासिली उद्योग रे काम करिथांती। सबुठारु बड़ कथा होछि एही कर्मचारी मध्यरु 90% कर्मचारी महिला अटंती। दियासिलीर दाम वृद्धि हेले कर्मचारी को भल दरमा दिया जाई परियो बोली आशा करा जाउछि। देखा प्रवृत्ति खबर आज महंगाला जियो रिचार्ज प्लान जानतु नुआ दर आज महंगाला जियो रिचार्ज। पेट्रोल डीजेल और गैस दर वृद्धि पर एवं कथा भी देवाक पड़ो अधिक टंका कारण एयरटेल पर रिलायंस जियो यार रिचार्ज मूल्य वृद्धि करिछि। डिसेम्बर 1, 2021 रु जियोर नूतन टैरिफ प्लान समग्र देश में लागू हेबो। एथिरे डाटा प्लान असीमित प्लान सह जियो फोन रिचार्ज योजना अंतर्भुक्त रही। सूचना था कि जे पूर्व एयरटेल एवं भी प्रीपेड प्लान दर वृद्धि करथिले। एयरटेल एवं भी भली रिलायंस जियो यार प्लान मूल्य प्राय 20 रु 25% वृद्धि करिछि। नजर पकांतु केउ प्लान रे बढ़िला केते। जियो फोन 75 टंका प्लान पई एणिकी ग्राहक को 91 टंका देवाक पड़िबो। एही प्लान रे 3 जीबी डाटा सहित असीमित वॉइस कॉल एवं 300 एसएमएस सुविधा प्रदान कर जाइछि। 129 टंकार जियोर असीमित योजना पई वर्तमान 155 टंका देवाक पड़िबो। जियो यार वार्षिक रिचार्ज प्लान रे सर्वाधिक 480 टंका वृद्धि करिछि। एभली परिस्थिति रे ग्राहक को जियोर प्लान पई 2399 टंका बदल रे 2899 टंका खर्च करने को पड़िबो। एही प्लान रे दैनिक 2 जीबी डाटा सहित असीमित कॉलिंग सहित दैनिक 100 एसएमएस सुविधा मिलिबो। रिलायंस जियोर डाटा आडन प्लान रो मूल्य रे मध्य वृद्धि कर जाइछि। जियोर 51 टंका प्लान आडन योजना 61 टंका आसीबो। एही योजना रे 6 जीबी डाटा प्रदान कर जाइछि। देखा प्रवृत्ति खबर 10वीं श्रेणी पिलांक पई बड़ खबर। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षरु 10वीं श्रेणी छात्र छात्री प्रथम समेटिव असेसमेंट SA1 परीक्षा 2022 जनवरी मास 5 तारिख रु आरंभ हेबो। पूर्व 10वीं श्रेणी SA1 डिसेम्बर 26 तारिख रु करा जिबाकू बोर्ड पक्षरु परीक्षा सूची प्रकाश पाइथिला किंतु डिसेम्बर शेष सप्ताह बड़ दिन छुट्टी रहूथारु परीक्षा परिचालना को नहीं विभिन्न अनुष्ठान पक्षरु प्रतिवाद होइथिला। एथिपई SA1 परीक्षा को डिसेम्बर 26 परिवर्ते 2022 जनवरी 5 तारिख रु करबाको बोर्ड पक्षरु निष्पत्ति होइछि। SA1 रो नूतन कार्यसूची अनुसार जनवरी 5 तारिख बुधवार प्रथम सेटिंग रे प्रथम भाषा ओडिया बंगला हिंदी उर्दू तेलुगु द्वितीय सेटिंग रे गणित परीक्षा हेबो। सेहीपरि जनवरी 6 तारिख गुरुवार प्रथम सिटिंग रे सामाजिक विज्ञान द्वितीय सिटिंग रे द्वितीय भाषा इंग्राजी हिंदी मुखबधिर पिलांक पई परिवेश और जनसंख्या शिक्षा जनवरी 7 तारिख शुक्रवार प्रथम सिटिंग रे विज्ञान द्वितीय सिटिंग रे तृतीय भाषा संस्कृत हिंदी ओडिया पारसी और 8 तारिख शनिवार TLV प्रैक्टिकल परीक्षा करने को बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जाइछि। सेहीपरि 10वीं श्रेणी मध्यमा संस्कृत टोलक SA1 परीक्षा मध्य जनवरी 5 तारिख रु आरंभ होई जनवरी 8 तारिख पर्यंत चलियो बोली बोर्ड पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। देखा प्रवृत्ति खबर आज सुना गहना पई लागू हेबो नुआ नियम नमानले कार्यानुष्ठान। अनेक क्षेत्र में व्यवसायी ग्राहक को असली सुना बदल में अशुद्ध सुना देई थांती एवं पूरा टंका नहीं जाई थांती। तेबे गत किछि वर्ष है गहनार शुद्धता पाई हॉलमार्क व्यवहार कर जाउछे। एबे सरकार यहाको अनिवार्य करने को निष्पत्ति नहीं जेपरी साधारण जनता को यार फायदा मिलिबो। आज सुना गहना संबंधी एक नुआ नियम लागू हेबो। गहना व्यवसायी एही नियम पालन न कले जेल होई पारे। सुना व्यवसायी को नवेम्बर 30 जाए आश्वस्ति दिया जाइथिला। आज हॉल मार्किंग नियम कड़ाकड़ी भाव पालन करने को हेबो। नियम न मानले कार्यानुष्ठान ग्रहण कर 256 जिला हॉलमार्क अनिवार्य कर जो गहना व्यवसायी टर्नओवर 40 लाख रु अधिक किंबा पंजीकृत सेमानक दुकान प्रत्येक गहना हॉलमार्क थिबा आवश्यक। यह बिक्री होता समस्त गहना हॉलमार्क अनिवार्य।
गहना व्यवसायीଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗାଇडଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ହେଲା ଦୋକାନ ବାହାରେ ଏକ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଯେ ଏହି ଦୋକାନରେ ହଲମାର୍କ ଗହଣା ମିଳେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହଲମାର୍କ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ 10x ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ହଲମାର୍କିଂ ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦୋକାନରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ଭିତରେ BIS ନମ୍ବର ଏବଂ ଠିକଣା ଡିସପ୍ଲେ କରିବା